2023 का बिल पास किया वो डीलिमिटेशन से टैग अलोंग नहीं था। इसीलिए मैं उस बिल जिसको राहुल जी और अखिलेश जी ने बेमन से पास करा वो मैं लेके आया हूं। इसका अगर आप क्लॉज 2A पढ़ेंगे, ये कहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इफेक्ट में आएगा आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डीलिमिटेशन। और क्योंकि जो नेक्स्ट सेंसस कोविड की वजह से डिले हो गया है, इसीलिए इसको पास करने के लिए पिछला सेंसस जो पब्लिश हुआ है 2011 सेंसस के हिसाब से करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये 2023 वाला तो नहीं है ना? ये वही है, उसी में उसी में 23 में तो आपने ये नहीं लिखा था। ये मैं लेके आया। 23 में आपने लिखा था, 23 में आपने लिखा था जनगणना होगी। क्रोनोलॉजी समझिए आप भी। सुनिए, आपने 23 में लिखा था जनगणना, ये आप ही का लिखा हुआ है सर। मेरे पास पूरा एरर आपकी तरफ से हुआ है। क्लॉज 2A पढ़िए। नहीं, एरर आपकी तरफ से है। जनगणना, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण लागू नहीं, उसमें अब आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो बात अलग है। नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं। क्लॉज 3 पढ़िए। क्लॉज 3 में ये लिखा है कि क्योंकि कोविड की वजह से द एक्सरसाइज फॉर पब्लिशिंग द सेंसस फिगर्स आफ्टर द ईयर 2026 इज करंटली अंडरवे, हाउएवर इट विल टेक सब्सटेंशियल टाइम, therefore to implement the women reservation bill in the next general elections of 2029 the delimitation exercise needs to be undertaken at the earliest based on the available latest census figures to 2011 ही है वो ना मेरे पास सेम क्लॉज। तो जो इनने पास किया इनको पता ही पढ़ के नहीं आते ना, तो फिर अमेंडमेंट क्यों आ रहा है? अमेंडमेंट आ रहा है, फिर लागू कर दीजिए जी, कर दीजिए लागू। अमेंडमेंट की अगर ये क्लॉज है, डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ ना, नहीं तो डिलिमिटेशन, वही तो मैं कह रही हूँ कि डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ, ये क्लॉज सब आप ही ने लगाए थे ना। इन्होंने ही पास साथ में अरे लगाए तो आप ही ने थे, ऐसा तो नहीं है भाई। बिल ड्राफ्ट आपने किया, आपकी सरकार थी है ना, उस टाइम आपके पास नंबर थे, ताकत ज्यादा थी। अब भाई आपके अपने बलबूते सरकार नहीं, वो इधर उधर से जुटाई हुई है ना। मजा नहीं है जो अपनी बहुमत में है। एक चीज बताइए, क्या लोकतंत्र के अंदर लोग अगर आपके विचार में विश्वास करके आगे बढ़े उसमें कुछ गलत है क्या? भाई कोई व्यक्ति अगर कोई चैनल से दूसरे चैनल में आ जाता है तो उस चैनल की विचारधारा के हिसाब से अपनी एडिटोरियल लाइन आगे बढ़ाता है और पत्रकारिता करता है, उस पत्रकार पे सवाल नहीं उठाते। ऐसे मान लीजिए कोई अगर अपोजिशन से हमारी पार्टी में आता है तो उस पार्टी में तो हमारी पार्टी के विचार के हिसाब से हर चैनल खबर ही दिखाते हैं ना सर। हाँ, तभी हम भी तो जाके आप राजनीति करते हैं अलग अलग विचारधाराओं की, जिसको मक्का मदीना काबा दिखता था, जो आपको घोर जिसे कहते हैं हृदय परिवर्तन हुआ। जैसे रिजल्ट आए हृदय परिवर्तन, जैसे भी वो हो तो सही। हम थोड़ी मक्का मदीना काबा की बात करें, हम तो तब भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं, आज भी जय श्री राम की बात करें, कल भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात है। ये बातें कर रहे थे अभी तक, इनको संविधान से कोई लेना देना इनका कभी नहीं रहा है। गोलवलकर के टाइम से अभी भी नहीं है हमारे भारत में। और ये जेनजी समझता है, पढ़े लिखी जनता है, बाकी सभी वोटर हैं आजकल सब जेनजी की बात करते हैं। नहीं, इन्होंने जेनजी की बात की थी इसलिए कह रहा हूं, बाकी सारे वोटर कॉपी पेस्ट तो मत करो, कुछ तो ओरिजिनल लाओ यार। नहीं, कुछ तो ओरिजिनल संविधान कट कॉपी जो बात करी वही बात आप करोगे, फिर बीच में बोलोगे। आप बोले थे 2 बार एग्जैक्टली। सुनो, अब मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जिसका इनसे कोई लेना देना कभी सुना ही नहीं होगा इन्होंने। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पे चलता है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या कहता है कि हर ये गलत अरे बताओ पे चलता है। अरे यार अनपढ़ों को क्यों बैठाते हैं भाई? एसिमेट्रिक मैं एग्जांपल बताता हूं। आर्टिकल 371 क्या कहता है? आर्टिकल 371 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहता है कि आपका जो सेंटर का स्टेट से रिलेशंस होंगे वो उस स्टेट के हिसाब से होंगे। आर्टिकल 371 उसका एग्जांपल है। शेड्यूल 5th, शेड्यूल 6th, ये सब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के एग्जांपल्स हैं। और अगर ये गलत है तो ये बताएं कि कैसे गलत है। दूसरी बात, जब आप ये क्या फोन घुमाते रहते, क्या नोटंकी चलती रहती इनकी? 371 नहीं लिखा है। 371 क्या है? ये रहा क्या है? 371 371 पढ़ के बताना पड़ेगा, मैं वैसे ही बता देता हूं। ग्रांट्स टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर्स टू स्पेसिफिक स्टेट्स। क्या होता है? तो उसका तो एसिमेट्रिक दिस इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। contextual चीज। दिस इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। इट इज नथिंग टू डू विद डिलिमिटेशन। इट इज नथिंग टू डू विद डिलिमिटेशन। अरे कुछ भी बात कर रहे हो यार, टॉपिक पे तो बोलो। फिर बीच में कुछ जमान लिया ना, एसिमेट्रिक नहीं है एसिमेट्रिक। अरे सुनिए ना, मुझे आप सिंपल सा ही बताइए, डिलिमिटेशन से नुकसान क्या है? ये बोल रहे थे। एक सेकंड सर्वेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझसे सीख लोगे, काम आएगा जी। अच्छी बात है, मुझे सिखा दीजिए, वो नहीं सीखना चाहते, कोई नहीं जाएंगे जब जनता नहीं चाहेगी तो ठीक है, मेरे को सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए मुद्दे की बात। ये सुनिए ना, 371, 72, 74 ये छोड़ के आप मुझे मुद्दे की एक बात ये समझा दीजिए, परिसीमन अगर हो जरूरी है या नहीं? जरूरी है। देश की आबादी बढ़ गई कि नहीं? अब एक सेकंड, एक एक करके सवाल का जवाब वैसे दीजिएगा, है ना?
परिसीमन जरूरी है, ये आप भी मानते हैं। नंबर दूसरी बात, आप भी जानते हैं कि अगर सेंसस के हिसाब से परिसीमन होता है तो हमारे साउथ के स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। एक सेकंड 2011 नहीं, आगे का भी होगा तो भी उनकी पॉपुलेशन कम है। अब एक मिनट सुनिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का ज्यादा होल्ड जो है साउथ की स्टेट पर है। निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा कि साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन अभी लगभग 28% के करीब है वो प्रोपोर्शन घटे। अब उसके लिए एक फॉर्मूला निकल कर आया 50% वाला, जिसमें अभी फिलहाल उस 50% के फॉर्मूले से परिसीमन करने के लिए सेंसस की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम जल्दी हो सकता है, एक्सपीडिएट हो सकता है और उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा सेंसस से, क्योंकि 50% फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत कहां है, मुझे वो समझा दीजिए। मैं बताता हूं। हाँ, आर्टिकल 82 अमेंड जब कर रहे हैं, ये आर्टिकल 82 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन से लिंक करता है डिलिमिटेशन को, और यहां पे ये बात कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा, एक सिंपल लॉ से डिसाइड हो जाएगा कि किस किस सेंसस को हम बेंचमार्क बनाएंगे। तो अभी जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, अब ये सिंपल मेजॉरिटी से कुछ भी कर लेंगे।